Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 4th of exercise 6.4 chapter triangles class 10th mathematics. The question is, if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनका एरिया इक्वल दिया गया है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लेते हैं हम इसकी फिगर। पहले एक ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल डीईएफ, इसको ले लेते हैं एबीसी और डीईएफ ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, हमें सिमिलर भी दी गई हैं और इनका एरिया भी इक्वल दिया गया है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मीन ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनका एरिया भी इक्वल दिया गया है। हमें क्या प्रूव करना है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, कि ए बी सी ट्राइंगल और ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है। तो करते हैं इसको, हम गिवन में लिखते हैं। पहले हमें क्या दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमारे पास आ गया गिवन में कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हैं और इनका एरिया भी इक्वल है। टू प्रूव में हमें क्या करना है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। करते हैं इसको प्रूफ हम। अब प्रूफ आपके लिए इजी बना रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके एरिया की रेशियो क्या होती है, स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मीनिंग कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया को हम रेशियो में लें, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल। जैसे ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, इसका स्क्वायर करेंगे, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, इसका स्क्वायर करेंगे, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, इनका स्क्वायर करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सिमिलर ट्राइंगल की ए बी की डी ई है, बी सी की क्या है ई एफ और ए सी की डी एफ है। तो यहाँ पे हमें सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, मीन्स कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हमारे पास, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, इसका स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, इसका भी स्क्वायर, इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो रेशियो है एरिया की सिमिलर ट्राइंगल्स की वो किसके इक्वल आ रही है, स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो of the squares of their corresponding sides। अब जो एरिया ए बी सी है ट्राइंगल का, एरिया ट्राइंगल ए बी सी हमें किसके इक्वल दिया गया है, एरिया ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल दिया गया है। हम इसको यहाँ पे नंबर 1 ले लेते हैं और इसको नंबर 2 ले लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को देखें, क्योंकि एरिया ए बी सी अगर डी ई एफ के इक्वल है तो यहाँ पे ए बी सी
और डी ई एफ डिवाइड में आ रहे हैं। तो अगर हम इसमें ए बी सी के इंस्टेड ऑफ एरिया ए बी सी हम डी ई एफ लगा देंगे, तो जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई एफ और डिवाइड में डी ई एफ, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे ए बी सी का एरिया और डी ई एफ का एरिया सेम है। तो यहाँ पे मैं अगर ए बी सी के बजाय एरिया डी ई एफ लिख दूँ और डी ई एफ डिवाइडेड बाई डी एफ आ रहा है एरिया, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। जहाँ हम ऐसा करते हैं इसको कि यहाँ पे नंबर सेकंड देने के बजाय अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया डी ई एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको नंबर आप सेकंड दे सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, डिवाइड में ले आया यहाँ पे, तो इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1, क्योंकि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ दोबारा से तो क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए बी डिवाइडेड बाई डी ई होल स्क्वायर इसका, बी सी अपॉन ई एफ इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, कि जहाँ पे जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, सेकंड के मुताबिक 1 है, तो ये 1 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से ये जो स्क्वायर हैं ये खत्म हो सकते हैं, क्योंकि 1 है। अगर हम इसको लेते हैं, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी प्रकार इसको लेंगे, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर किसके इक्वल, 1 के, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर किसके इक्वल, 1 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। इसी प्रकार बी सी अपॉन ई एफ की भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और ए सी अपॉन डी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो मैं इसका हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसको। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या आ जाएगा, डी एफ, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल है इस प्रकार से, ए बी सी जो सिमिलर ट्राइंगल थी और डी ई एफ थी। तो ए बी डिवाइड में क्या आ रहा है, डी ई, बी सी डिवाइड में क्या आया था, ई एफ, और ए सी डिवाइड में क्या आया, डी एफ, और जो किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर थे तो स्क्वायर किसके इक्वल था, 1 के। तो अगर हम यहाँ पे हम इसको स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे आपके पास होता है ए बी स्क्वायर 1 के इक्वल हो, तो ए बी को फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1 ही होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होगा। तो अगर डिवाइड में आपके पास डी ई का भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, तो ये भी 1 के इक्वल है, तो ए बी अपॉन डी ई भी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, जो कि 1 के इक्वल होगा। इसी प्रकार बी सी अपॉन ई एफ भी किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 के, ए सी अपॉन डी एफ भी 1 के आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास इनके स्क्वायर जो थे वो 1 के इक्वल थे। तो हमने यहाँ से स्क्वायर ख़त्म किया तो किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी ई जो है 1 के इक्वल हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए बी किसके इक्वल आ गया, डी ई के। इसी प्रकार बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के। कि अगर हम इसको लेते हैं, ये सभी आप इसको क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी ई को भी 1 लेना है, बी सी अपॉन ई एफ को भी 1 लेना है, और ए सी अपॉन डी एफ को भी क्या लेना है, 1। तो जब आप इन सबको 1 के इक्वल करेंगे तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई एफ के, और ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, डी एफ के, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अब ऐसा करेंगे इसको, ए सी अपॉन डी एफ जब 1 के बराबर करेंगे तो ए सी किसके इक्वल हो गया, डी एफ के। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे किया होगा, बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल करना था, 1 के, तो बी सी भी किसके इक्वल हो गया, ई एफ के। अब इन ट्राइंगल्स में जो ए बी सी और डी ई एफ जो हमने ट्राइंगल ली हुई है, उसमें ए बी किसके इक्वल आ रहा है, डी ई के, और बी सी किसके इक्वल आया है, ई एफ के, और ए सी किसके इक्वल आया है, डी एफ के। तो एस जो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होती हैं, अगर साइड 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 का राइट एरिया जो है
अगर ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती है, एक ट्राइंगल की और दूसरी ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसएसएस क्राइटेरिया, और ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी किसके इक्वल निकाला हमने, डी ई के, बी सी किसके इक्वल निकाला हमने, ई एफ के, और ए सी किसके इक्वल निकालना है, डी एफ के। ये सभी हमने क्या किए हैं, प्रूव्ड किए हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगी ये ट्राइंगल एस एस एस, जो रूल के अकॉर्डिंग, जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है, जो एस 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 रूल, हैंस प्रूव्ड हो गया। हमें क्या करना था, ट्राइंगल्स को ए बी सी और डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट शो करना था। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।